बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण विभु के संबंध में चर्चा कर रहे थे और विभु का कंपैरिजन तुलना सामान्य व्यक्ति से भी कर रहे थे। ये जो विभु होने का ज्ञान है वो सामान्य व्यक्ति के अज्ञान से ढक जाता है। इसी कारण से जहां एक और विभु कर्म में होने वाले पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, वहीं पर सामान्य व्यक्ति के कर्म करने से पाप पुण्य दोनों होते हैं और दोनों को व्यक्ति ग्रहण करके उनके फल को भी भोगता है। ऐसा कहकर के अगले श्लोक में भी भगवान कृष्ण इस पाप पुण्य संबंधी ज्ञान के बारे में और चर्चा आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच ज्ञानेन तु तदया ज्ञानम् येषां नाशितामात्मनः तेषामादेत्यवज्ञानम् प्रकाशयते तत परम। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानेन तु तदया ज्ञानम, कि जानने समझने से तो केवल उन व्यक्तियों का ही पाप पुण्य संबंधी अज्ञान नष्ट होता है। ये शाम नाशिताम आत्मनः, जिनका स्वयं अपने लिए कर्म करने का विचार नष्ट हो गया हो। जो व्यक्ति अपने हेतु, अपने ही लिए, अपने ही उद्देश्य से कर्म करते हैं, ये विचार नष्ट हो गया हो। जो अपने लिए न करके ब्रह्म के लिए कर्म करते हैं, उनका ही पाप पुण्य संबंधी अज्ञान जानने समझने से नष्ट होता है। तेषामादेत्यवज्ञानम् प्रकाशयति ततो परम। और पाप पुण्य संबंधी ज्ञान कि वो विभु होने पर, ब्रह्म के लिए कार्य करने पर उन दोनों से मुक्ति मिल जाती है। यह दिव्य ज्ञान, ये विभु बनाने वाला दिव्य ज्ञान ही उन व्यक्तियों की जो समझ जाते हैं उनकी ब्राह्मी अवस्था को प्रकाशित कर देता है। उनके अंदर ब्राह्मी स्थिति प्रकट हो जाती है। हाँ, ब्राह्मी स्थिति जैसे ही दिखाई देती है, उसके बारे में उस व्यक्ति के आचरण का वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, तदा बोधय तदात्मानः तन्निष्ठा तथा परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा तदा बुद्धय तदात्मानः। उस ब्राह्मी स्थिति के चिंतन वाला होकर के, तदात्माना, उस ब्राह्मी स्थिति के भाव वाला होकर के, तन्निष्ठा, उस ब्राह्मी स्थिति में निष्ठा रखने वाला होकर के, तत परायण, उसी ब्राह्मी स्थिति के परायण रहने वाला हो जाता है। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम्, और वे सभी विभु बनने वाले लोग, विभु हो चुके लोग
गच्छन्ति अपो नरावृतिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। स्थायी ब्राह्मी अवस्था के ज्ञान से पवित्र होकर के अपनरावृत्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और भी उनके आचरण को स्पष्ट करते हुए कृष्ण बोले, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन शुने चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। कृष्ण बोले, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय से संबंधित वैश्यों में, हाथी से संबंधित राजा गणों में, सुने चये एवं स्वपाके च सेवक साथी में, चांडाल में, पंडिता समदर्शिन। ये विभु हुए व्यक्ति समदर्शी बुद्धिमान होते हैं। ये विभु के आश्रम में जीने वाले व्यक्ति समदर्शी और बुद्धिमान होते हैं। ये सबको एक ही भाव से देखते और एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। इनकी दृष्टि में इन सब में कोई भी भेद नहीं होता। इनके व्यवहार में भी इनके प्रति कोई भी भेद नहीं होता। इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। आगे इन्हीं समदर्शियों के बारे में, जो समदर्शी व्यवहार को ग्रहण कर लेते हैं विभु, उन्नत होकर के उनके बारे में कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इहैव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, कि उन्हीं समदर्शी व्यक्तियों के द्वारा इस जीवन में ही अपने सृजित होने के उद्देश्य को जीत लिया गया होता है। उन्होंने धरती पर आने के उद्देश्य को पूरा कर लिया होता है, जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा कर लिया होता है। येषां साम्ये स्थितं मनः, जिन व्यक्तियों का, जिन विभु स्थिति को प्राप्त व्यक्तियों का मन सदा सदा साम्य ब्राह्मी स्थिति में बना रहता है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति में जिसमें कोई उथल पुथल नहीं है, वो उथल पुथल से मुक्त एक सम अवस्था में हमेशा ही बना रहता है। निर्दोषम हि समम ब्रह्म, ये समदर्शी व्यक्ति की ब्रह्म प्राण स्थिति ही निर्दोष स्थिति है। ये स्थिति ही उसकी निर्दोष स्थिति है। और निर्दोष स्थिति के होने के कारण तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता, उससे वे उसी स्थायी ब्राह्मी स्थिति में ही बने रहते हैं। और भी उनके आचरण को स्पष्ट करते हुए आगे उनके बारे में और भी स्पष्ट करते हुए कृष्ण बोले, न प्रहर्षेत प्रियं प्राप्य नो द्वजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धे असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणे स्थिता। इस समदर्शी व्यक्ति को प्रिय स्थिति पाकर हर्षित नहीं होना चाहिए,
और अप्रिय स्थिति पा करके परेशान नहीं होना चाहिए। ये समदर्शी के और भी लक्षण हैं जो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसी स्थिति से वो पता चलता है कि वास्तव में समदर्शी हुआ या नहीं, उसकी यात्रा आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। ए स्थिर बुद्धिर असामूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। वो स्थिर बुद्धि वाला समदर्शी व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है और वह ब्रह्मपुराण व्यक्ति ही स्थायी ब्राह्मी स्थिति में स्थित भी रहता है और स्थित रहते हुए ही अपनी आगे की यात्रा को पूरी भी करता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरे बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।